आसमान में फरिश्तों के बीच एक बात चल रही थी। वे अल्लाह ताला के सबसे अच्छे बंदों का जिक्र कर रहे थे। एक फरिश्ते ने कहा, जमीन पर एक पैगंबर है जो हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। न कभी उन्होंने शिकायत की, न कभी घमंड किया। वो पैगंबर थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उनका जिक्र सुनकर शैतान को जलन होने लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अल्लाह से कहा, अय्यूब इसलिए तेरा नाम लेता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, सेहत, दौलत, औलाद। अगर मैं उससे ये सब छीन लूं तो देखना, क्या वो तब भी तेरा जिक्र करेगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो मेरा सच्चा बंदा है, तू चाहे तो उसे आजमा ले। यहीं से शुरू हुआ सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास हर नेमत थी। बहुत सी जमीनें थीं, हजारों जानवर थे और एक वफादार बीवी थी, हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम। उनके 14 बेटे थे, सब अच्छे अखलाक वाले और अल्लाह की इबादत करने वाले। वो अमीर थे, लेकिन उनके दिल में कभी घमंड नहीं आया। उनकी जिंदगी इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजरती थी। वो रोज नमाज पढ़ते, गरीबों को खाना खिलाते और मुसाफिर को इज्जत से ठहराते। सब कुछ होने के बावजूद उनकी जबान पर हमेशा ये ही लफ्ज होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब शैतान ने पहला हमला किया। एक दिन हजरत अय्यूब के बगीचे में बिजली गिर गई, आग लग गई, सारी फसल जलकर राख हो गई, सारे पेड़ खत्म हो गए। एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर सब कुछ जल गया, एक भी पेड़ नहीं बचा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने दिया था अब वो ले लिया, तो भी मैं उसी की रजा में राजी हूं। शैतान सोच रहा था कि अय्यूब गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वो नाकाम रहा। उसकी पहली साजिश नाकाम हो गई। कुछ समय बाद दूसरा हमला हुआ। हजरत अय्यूब के तमाम जानवर, ऊंट, घोड़े, बकरियां, बैल, सब किसी आग में जल गए। अस्तबल खाली हो गया। नौकरों के चेहरे उदास थे, लेकिन हजरत अय्यूब की जबान पर अब भी यही था, मैं सब्र करने वालों में से हूं। मेरा रब दे रहा था, अब ले रहा है, मैं उसी में राजी हूं। शैतान को फिर से शिकस्त मिली, वो फिर हार गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अब भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। अब शैतान ने सबसे बड़ा दर्द देने की ठानी। एक दिन हजरत अय्यूब के 14 बेटे एक इमारत में तालीम ले रहे थे। तेज आंधी आई, जमीन हिलने लगी और पूरी इमारत गिर गई। सभी बच्चे उसी के नीचे दब गए। जब लोगों ने मलबे से लाशें निकाली तो पूरा शहर गम में डूब गया। एक नौकर हजरत अय्यूब के पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोला, हुजूर आपके सारे बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत अय्यूब ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू निकले, लेकिन जबान ने सिर्फ ये कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर रूह को एक दिन वापस लौटना होता है। जो रब ने दिया था वो रब ने वापस ले लिया। वो सजदे में चले गए और सिर्फ दुआ करते रहे, या अल्लाह मैं तुझ में राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। शैतान ये सब देखकर हैरान था। तीसरी बार भी वो नाकाम रहा। हजरत अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन उनका सब्र नहीं। अब लोग भी कहने लगे, क्या ये वही अय्यूब है? इन पर इतनी मुसीबतें क्यों आईं? क्या अल्लाह इनसे नाराज है? कुछ लोग दूर हो गए, कुछ रिश्तेदार मिलने आना छोड़ दिए। हजरत अय्यूब गरीब, अकेले और दुखी हो गए, लेकिन उनका ईमान अब भी मजबूत था। सिर्फ एक शख्स थी जो उनका साथ नहीं छोड़ रही थी, हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी। वो उनका हौसला बन गई थी। वो कहती थी, ये सब अल्लाह का इम्तिहान है और मैं जानती हूं सब्र करने वालों के साथ अल्लाह जरूर होता है। ये लफ्ज हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम रोज दोहराती थी, लेकिन आजमाइश अब भी पूरी नहीं हुई थी। अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, सेहत की परीक्षा। एक सुबह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उठे तो उनके जिस्म पर अजीब सी जलन थी। फिर धीरे धीरे उनकी त्वचा पर घाव, जख्म बनने लगे। इन घावों से पानी और मवाद निकलने लगा। शरीर से बदबू आने लगी। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक बड़ी परीक्षा थी जो अब उनके जिस्म पर शुरू हुई थी। फिर एक दिन उनके घावों में कीड़े पड़ गए। वो कीड़े उनके जिस्म का गोश्त खाने लगे। लोग डरने लगे। कई बार वो खुद कहने लगते, मेरे जिस्म से बदबू आती है, मुझे अलग थलग कर दो। अब लोग कहने लगे, अय्यूब अब शुद्ध नहीं रहे, वो बीमार हैं, शायद अल्लाह उनसे नाराज है। शैतान फिर आया। उसने सोचा, इस बार अय्यूब टूट जाएगा। शैतान ने इंसान का रूप धारण किया और गांव के लोगों से कहने लगा, इनसे दूर रहो, इनकी बीमारी छूने से फैल सकती है।
लोग डरने लगे, यहाँ तक कि गांव के बुजुर्गों ने आकर कहा, आप हमारे प्यारे थे, लेकिन अब हम डरते हैं, कृपया हमारे गांव से चले जाइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, अगर मेरी मौजूदगी से किसी को तकलीफ है तो मैं चला जाऊंगा। अब उन्हें और हजरत रहीमा को गांव के बाहर एक छोटा सा टूटा हुआ घर दे दिया गया। वहीं रहकर वो अल्लाह की इबादत करने लगे। हजरत अय्यूब अब बिल्कुल अकेले थे। शरीर में ताकत नहीं बची थी, घावों से मवाद बहता रहता था। कभी कभी जख्म इतना दर्द करते कि वो उठ भी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी जबान पर अब भी था, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मुश्किलें और बढ़ गईं। घर में खाना खत्म हो गया, पैसे नहीं बचे, कपड़े पुराने हो गए, दवाइयां खत्म हो गई। अब सारा बोझ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम पर था। वो दिन भर काम ढूंढती थी, कभी किसी घर में झाड़ू पोंछा, कभी बर्तन धोना, कभी किसी बीमार की सेवा करना। लेकिन लोग भी ताने देने लगे, तुम्हारा शौहर बीमार है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो। एक दिन उन्हें किसी ने कहा, अगर कुछ पैसे कमाने हैं तो अपने बाल बेच दो। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर बाल बेचने से मैं अय्यूब को रोटी खिला सकूं तो इसमें शर्म की क्या बात है। उन्होंने अपने सर के बाल बेच दिए और जो पैसे मिले उससे दवा और खाना लाई। जब हजरत अय्यूब ने देखा कि उनकी बीवी सिर ढक रही है तो उन्होंने पूछा, तुमने अपने बालों को क्यों छुपाया है। वो कुछ ना बोल सकी, बस आंसू बहने लगे। तब हजरत अय्यूब को सब समझ में आ गया, उनका दिल भर आया। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी बीवी के आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया है। अगर तेरी मर्जी हो तो अब मेरी तकलीफ कम कर दे। शैतान को अब भी उम्मीद थी कि अय्यूब गुस्सा करेगा, लेकिन हर बार की तरह वो फिर नाकाम रहा। शैतान फिर आया। अब वो एक बूढ़े फकीर के रूप में आया। उसने रहीमा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम अपने मियाँ को एक दवा क्यों नहीं देती, ये चमत्कारी दवा है। जब वो दवा हजरत अय्यूब को दी गई, उन्होंने देखा उस पर हराम चीजों का नाम था। उन्होंने मना कर दिया, मैं उस चीज को नहीं खा सकता जो मेरे रब की नाराजगी लाए, चाहे मेरी जान चली जाए। उनका जिस्म तकलीफ से टूटा हुआ था, जख्मों से खून और मवाद निकल रहा था, लेकिन उनकी रूह सिर्फ अपने रब को पुकार रही थी। एक रात जब वो सजदे में थे, उनकी आंखें बंद थीं और उनकी जबान बस यही कह रही थी, या अल्लाह, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मेरी बीवी के आंसू और मेरी बीमारी मुझे तुझसे मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर तू चाहे तो रहमत फरमा दे। उसी रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उनका नूरानी चेहरा चमक रहा था। उन्होंने फरमाया, ऐ अय्यूब, तुम्हारा सब्र आसमानों तक पहुंच चुका है, अब तुम्हारे रब की रहमत का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, अपना पांव जमीन पर मारो, वहीं से रहमत का एक चश्मा निकलेगा, उसमें नहाओ और थोड़ा पानी पियो। अल्लाह तुम्हें फिर से सेहत, खूबसूरती और ताकत देगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया, अपने कांपते हुए पांव से जमीन पर हल्का सा ठोकर मारी और अचानक वहीं से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। उस पानी से खुशबू आ रही थी। वो बिल्कुल साफ, ठंडा और पाक था। उन्होंने उस पानी से गुस्ल, नहाना किया, फिर थोड़ा पानी पिया। कुछ ही पल में उनका जिस्म बिल्कुल साफ हो गया, सारे जख्म मिट गए, कीड़े गायब हो गए और उनकी खूबसूरती और ताजगी फिर से लौट आई। तभी एक फरिश्ता आया और जन्नत का सफेद कपड़ा लाया। हजरत अय्यूब ने वो कपड़े पहने और बिल्कुल नए इंसान की तरह नजर आने लगे। अब वो बाहर निकले और धीरे धीरे अपने पुराने घर की तरफ बढ़े। उधर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम परेशान थी। वो रोज की तरह खाना और दवा लेने निकली थी, लेकिन जब लौट कर आईं तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है। उनका दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा, कहीं मेरे शौहर अब इस दुनिया से रुखसत तो नहीं हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर रोशन चेहरा घर की तरफ आ रहा है। वो उलझन में पड़ी, ये आदमी कौन है, कहीं ये मेरा अय्यूब तो नहीं। वो धीरे धीरे पास आईं और आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। उन्होंने कहा, अगर आप ही मेरे शौहर हैं तो मेरा सब्र कामयाब हो गया। हजरत अय्यूब मुस्कुराए। उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं ही अय्यूब हूँ। तुम्हारे सब्र की वजह से अल्लाह ने हमें फिर से नवाजा है। अब दोनों ने उस चश्मे में गुस्ल किया। हजरत रहीमा भी फिर से जवान और ताजा हो गई। घर फिर से संवर गया। आंगन में फूल खिल उठे, जानवर वापस लौट आए और सबसे बढ़कर उनके बच्चे भी अल्लाह के हुक्म से जैसे थे वैसे ही वापस आ गए।
कहा जाता है उनके 14 बच्चे फिर से जिंदा हो गए या उन्हें दोबारा 14 और औलाद अता की गई। उनका घर अब फिर से बरकतों से भर गया था। शैतान हार चुका था। हर आजमाइश में, हर चाल में वो नाकाम रहा। सबक क्या मिला इस कहानी से? जब मुश्किलें आएं तो शिकायत मत करो। जब सब कुछ चला जाए तो भी रब से नाता मत तोड़ो। अगर सब्र रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और याद रखो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। एक आखिरी पैगाम, अगर आप सब्र की मिसाल देखना चाहें तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक रोशान चिराग है। उनका सब्र, उनका ईमान और उनका जज्बा क़यामत तक लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा। यहाँ पे ये प्यारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी दिल को छू लेने वाली इस्लामिक स्टोरीज मिलती रहे। तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और याद